नमस्कार जोहार, आप देख रहे द भारत मित्र और मेरा नाम चितरंजन कुमार है। क्या सच में झारखंड में हिंदू खतरे में है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। क्या सच में वाकई में झारखंड में हिंदू खतरे में है? क्या झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, देखिए ऐसा इसलिए सवाल उठ रहे क्योंकि देखिए एक हिंदूवादी नेता है भैरव सिंह। उन्होंने एक बड़ा सवाल राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और एक बड़ा सवाल भी उठाया कि जिस तरीके से वर्तमान में झारखंड में सियासत चल रही है, धर्म देखकर राज्य सियासत किया जा रहा है, धर्म देखकर पैरवी किया जा रहा है, गलत जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनको उनकी पैरवी की जा रही है और उनको थानों से छुड़ाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण हो रहा है। देखिए मामला भैरव सिंह ने उठाया, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो डाला, उसके बाद से इस चर्चा का विषय बना है कि क्या वाकई में झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। पहले क्या मामला उठाया, पहले ये वीडियो देखिए कि जो उन्होंने मामला बीआईटी टीओपी का मामला उठाया वो पूरा आप वीडियो देखिए। मित्रों, मेरे बगल में हमारी एक बहन है और ये उनकी बेटी है, नाबालिग बच्ची है, इसलिए इनका नाम नहीं ले सकते। और हमारी बड़ी बहन स्वयं हाईकोर्ट में एक प्रतिष्ठित लॉयर है, झारखंड हाईकोर्ट में। होता क्या है कि 19 जनवरी को प्रेमचंद महतो इंटर कॉलेज के पास इन बच्ची का किसी के द्वारा हाथ पकड़ लिया जाता है और अपने गाड़ी में खींचने का प्रयास किया जाता है। ये बच्ची बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़ा करके वहां से भागती है। भागने के बाद ये बच्ची अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेती है कि किस गाड़ी में इसको बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये लड़का है एक अरमान मलिक, जिसके ऊपर पहले ही इनकी माताजी के द्वारा 13/10/2024 को पहले भी उनके ऊपर एक एफआईआर किया जा चुका था अरमान मलिक के ऊपर कि वो इनको छेड़ता है, इनकी बेटी को छेड़ता है, लेकिन उसमें उसको बेल मिल गया था। अरमान मलिक के बारे में पता करने पे यह पता चला कि वो पहले आर्म्स एक्ट में जेल भी जा चुका है और इनको हथियार दिखा करके डरा भी रहा था पहले भी। और 19 जनवरी को एक बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से फिरोज अंसारी, जमशेद अंसारी और साहिल अंसारी, ये तीनों मिल करके अरमान मलिक के दिशा निर्देश पे इस बच्ची को किडनैप करने का प्रयास करते हैं। बच्ची अपने हिम्मत से उनके पास से छूट करके आ जाती है। इनकी माताजी के द्वारा, जो स्वयं एक अधिवक्ता है, थाना में आपको बीआईटीओपी में जाकर के लिखित केस दर्ज कराती है कि मेरे बेटी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, उसको हाथ को पकड़ के खींचने का प्रयास किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया। तब इनकी माताजी के द्वारा मुझे पता चला कि थाना उन अपराधियों को पकड़ के ले भी आता है। लेके आने के बाद थाना के पास ऊपर से फोन आता है कोई बड़े पदाधिकारी का कि उनका पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको छोड़ दिया जाए। और वो बच्चे जिनके ऊपर पोस्को एक्ट लगाया जाता है, जिसका केस नंबर 28/26 है, बीआईटीओपी में पोस्को एक्ट लगाया जाता है, धारा 74 लगाया जाता है, धारा 78 लगाया जाता है, जिसके तरफ महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, उसका पीछा करना, उसको प्रताड़ित करना, इस प्रकार की धाराएं उसके ऊपर लगाई जाती है। लेकिन फिर भी फोन जब आता है प्रशासनिक अधिकारियों के पास ऊपर से, तो उन बच्चों को, पोस्को एक्ट लगा हुआ लड़कों को छोड़ दिया जाता है। और इस नाबालिग बच्ची को और इनकी माताजी को बार बार धमकी दिया जाता है कि आपको इसी क्षेत्र में रहना है तो ये केस मत कीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद ये अपने स्थिति पे अडिग रहती है कि मुझे मेरे बच्ची के लिए न्याय चाहिए, कि जो लड़का कई सालों से मेरी बच्ची का पीछा कर रहा है, जब ये छोटी बहन की उम्र मात्र 14 साल थी, उस समय से इनका पीछा कर रहा है और अभी भी ये बच्ची नाबालिग है और इनको अपनी जान का खतरा हो गया है। लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित है तो अपराधी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बड़ी बहन और इन छोटी बच्ची के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं वर्तमान झारखंड सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ करके सख्त से सख्त सजा देने का आप काम करें, जिनके पूरा डिटेल थाना में दिया जा चुका है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस, मैं फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूं, अरमान मलिक, फिरोज अंसारी, जमशेद अंसारी और साहिल अंसारी। और मैं पुनः यह बात कोट कर रहा हूं कि इन बच्ची को हथियार दिखा करके भी डराया गया। मेरा आग्रह है आपसे, अंतिम जो आग्रह है वो पीड़िता बच्ची की मां की तरफ से रहेगी। जी, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा मिले, क्योंकि अरमान मलिक का इतिहास भी पुराना है कि उन्होंने और बच्चियों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया है। लेकिन उनकी माताओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बच्चियों के लिए न्याय की मांग करें,
फिर मैंने पूर्व में भी मांग किया था, मेरे FIR की एक एक वर्ड सच्ची है, क्योंकि अगर मुझे लिखना होता तो मैं बहुत कुछ गलत लिखती। पहली बार भी उनको चेतावनी देकर के छोड़ दी गई थी, लेकिन इस बार मेरे बच्ची के साथ और मेरी बच्ची के साथ साथ झारखंड की और बच्चियों को इन दरिंदों से बचाने की भरपूर कोशिश की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। धन्यवाद। छोटी बहन जो है, जो स्वयं पीड़िता है, वो भी आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? बस यही कि मतलब नजर सामने वाले की खराब है और फिर पर्दा हमें करना बोला जाता है, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। तो हाँ, जो गलती कर रहा है उसे सजा मिले। मैं फिर से आगाह कर दे रहा हूँ, इन दोनों की जान को भी खतरा है, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा झारखंड सरकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको सुरक्षा ही प्रदान किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, अन्यथा हमें रोड में उतरने में मजबूर ना करें। अगर जल्दी से इस घटना के जो अपराधी है, इस घटना को अंजाम देने वाले, वो जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं तो हमें रोड में उतरने पे विवश होना पड़ेगा और उसका जवाब झारखंड सरकार देगी, उसका जवाब झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी देंगे। मेरा नमस्कार। एक और आग्रह है, अभी इस घटना के 2 दिन बाद 24 तारीख को मध्य रात्रि में 3:40 पे मेरे घर पे भी हमला किया गया था। संभवतः ये हमलावर जो थे इन्हीं लोगों के इन आदमी भेजे हुए आदमी थे। सब समझ सकते हैं कि कितना परिवार डरा हुआ है। स्वयं पूरा एक दहशत में है। हाईकोर्ट की अधिवक्ता का परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो सामान्य व्यक्तियों का क्या हश्र हो रहा होगा झारखंड में, हम समझ सकते हैं। तो आपने सुना ये पूरा वीडियो, ये भैरव सिंह हिंदुवादी नेता है, उन्होंने यह पूरा मामला उठाया है कि एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ आपराधिक तत्वों के लोग जबरदस्ती कर रहे थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो लड़की उस जो है कार में, उस लड़की को बिठाने में अपराधी तत्व के लोग सफल नहीं होते, वो लड़की वहां से भागने में सफल होती है और ये लड़की नाबालिग है और ये पहली दफा उस लड़की के साथ ये घटना नहीं घटी है। यह मामला 2 वर्षों से चल रहा है। इससे पूर्व भी उसकी मां ने उन अपराधियों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। यह पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए हम भैरव सिंह से ही जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, फोन लाइन पर लेने की कोशिश करें और जानेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो हमारे साथ हिंदुवादी नेता भैरव सिंह जुड़ चुके हैं। भैरव, जो आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसको पीड़िता की मां का और पीड़िता का, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, विषय ये होता है कि 2024 में उस नाबालिग बच्ची की मां, जो कि हाईकोर्ट की एक बड़ी लॉयर है, उसके द्वारा FIR किया जाता है कि एक लड़का मेरी बेटी को छेड़ने का काम करता है और उसको रास्ता रोक करके परेशान करता है, जिसका नाम अरमान मल्लिक है। और अरमान मल्लिक के द्वारा उनकी बच्ची की मां के द्वारा FIR करने के बाद उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। पुनः वो जेल से बाहर आने के बाद किसी दिन उसको हथियार दिखाता है उस बच्ची को, और कभी उसके पिता को और उस भाई को हथियार दिखा के डराने की कोशिश करता है। जब उसके बाद भी बच्ची उसके काबू में नहीं आती है तो अपने मित्र फिरोज अंसारी, जमशेद अंसारी और साहिल अंसारी के द्वारा 19 जनवरी को फिर से उसको किडनैप करने का प्रयास करता है और हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी की तरफ खींचता है, जिसमें बच्ची विरोध करते हुए वहां से भागने में सफल हो जाती है। अब बच्ची सारी घटनाक्रम अपनी माँ को जा करके बताती है कि इस प्रकार से मेरे साथ घटना हो गया है, मुझे किडनैप किया जा रहा था, हाथ पकड़ के खींचा जा रहा था। बच्ची की माँ पुनः जाकर के थाना में FIR करती है, उन अपराधियों को पकड़ के ले आया जाता है थाना में, और ले आने के बाद पुनः पता नहीं किस बड़े अधिकारी का फोन आता है और लड़कों को छोड़ दिया जाता है, उन अपराधियों को एक फोन पे, जिसके ऊपर पोस्को एक्ट लगा हुआ है, धारा 74 लगा हुआ है, धारा 78 लगा हुआ है, उन अपराधियों को एक फोन में छोड़ दिया जाता है। तो उनकी माता जी के द्वारा समाज से गुहार लगाया जाता है। मेरे पास विषय पहुंचा, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं स्वयं उनके घर गया, उनसे बातचीत की, तब मैंने समाज के सामने विषय रखा और अब जाकर के पता नहीं अभी भी प्रशासन सक्रिय होकर के उन अपराधियों को ढूंढ रहा है कि अपने किसी बड़े पदाधिकारी के या फिर नेता मंत्री के डर से और उन अपराधियों को खुले छूट दे करके घूमने दे रहा है। इसकी जानकारी अभी तक मुझे नहीं। यानी कि राज्य में एक स्पेशल जो समुदाय है, उनके मंत्रियों का जो है उनको सहमति प्राप्त होता है ऐसे लोगों का। अब देखिए, सहमति और संरक्षण किसका प्राप्त हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रश्न ये जरूर उठता है कि अभी तक वो अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए हैं, उनको किनका संरक्षण मिल रहा है कि वो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टा
बच्ची के घर पे 3 दिन पहले 3:40 में पथराव हो जाता है, घर के दरवाजे को पीटने का प्रयास किया जाता है और उनकी माँ जब चिल्लाती है, आसपास के लोग आते हैं, तब वो अपराधी भागते हैं वहां से। आप सोच सकते हैं, एक तो बच्ची के साथ इतना घृणित व्यवहार किया गया, बाद में उनको ना सुरक्षा दिया गया, ना अपराधियों को पकड़ा गया। अब संरक्षण किनका है और क्यों अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो क्योंकि भैरव लगातार आप इस तरह की आवाज उठाते, इन विषयों को उठाते आए, क्या लगता है कि झारखंड में हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं है? देखिए, झारखंड में अगर लड़कियों की बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जितनी भी महिलाएं, हमारी हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति ने जो हमें शिक्षा दी है, उसके अनुसार कोई भी महिला है, किसी भी जाति धर्म की है, वो मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए माता बहन के समान है। तो झारखंड में कोई भी स्त्री सुरक्षित नहीं है। खास करके योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं किन किन संगठनों से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है कि आए दिन लड़कियों को इस प्रकार से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। तो अब पता नहीं झारखंड की विधि व्यवस्था क्या है। और मैं इस प्रकार का मुद्दा उठाने के कारण ही पुनः जेल गया था, और मुझे लगता है कि फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फिर से इस सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मुझे दबाव दे करके मेरे ऊपर एक फिर झूठा केस डाल करके मुझे फिर से बंदी बनाने का प्रयास किया जा सकता है। इन विषयों को उठाने के कारण जी, केवल और केवल समाज में हो रहे दुर्व्यवहार, दुर्विचार, अपराध, इनके विरोध में अगर कोई बोलेगा, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए कोई बोलेगा, तो उसको या तो पकड़ के जेल भेज दिया जाएगा, या कोई बड़ी बात नहीं है कि उसकी हत्या भी कर दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैरव जी। हमारे साथ भैरव सिंह थे, जिन्होंने पूरा क्या मामले का जिक्र किया कि आखिर कैसे अपराधी तत्व लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके संरक्षण में अपराधी जो है बेलगाम हो चुका है, और कहीं ना कहीं राज्य में फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठने लगा है।